जी, मैं आज जेके न्यूज़ नेटवर्क के स्टूडियो में मौजूद हूँ। मैं तस्नीम रुबा, एक सोशल एक्टिविस्ट और इंटरनेशनल वुमेन राइट्स से भी जुड़ी हुई हूँ। आज मैं आपको अपने यहाँ तक के सफ़र के बारे में, जो मैं आज जहाँ पे हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप ज़िंदगी में कैसे कामयाब होते हैं और कामयाबी आने तक आपको कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। क्योंकि मैं जब से मैं कहूँ कि जब से मैं होश संभाली हूँ, तब से मैंने ये अपने मेरे दिल में एक एहसास था कि मैं गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को देखती थी, तो मुझे एक बहुत कहें कि एक माया सा महसूस होता था, उनके बारे में मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन चूँकि मेरी एजुकेशन थी, उस वक्त हम बच्चे थे, कुछ ऐसा कर नहीं पाते थे। और मेरी लाइफ की बहुत कुछ ऐसी मेरे साथ बातें हैं जो बिल्कुल अलग हैं औरों से, कि मेरी शादी भी बहुत पहले हुई, 12th क्लास में ही हो गई। और मैं फिर यहाँ से झारखंड छोड़कर मैं बंगाल चली गई, कोलकाता। वहाँ पर से मैंने, उसके बावजूद भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था। उस दौरान मैं कोलकाता से आते हुए भी मैंने अपने ग्रेजुएशन को उर्दू ऑनर्स लेकर मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद हमारे बच्चे थे, फिर भी मैं उतना बाहर नहीं जा पाती थी और मैं कुछ कर पाऊँ। कुछ सालों तक इस तरह से रहा, लेकिन झारखंड में हमेशा मेरा आना जाना लगा रहा। और मैंने ये महसूस किया कि मैं जो भी करूँ, मैं झारखंड में ज़्यादा आसानी से कर सकती हूँ। फिर इस दौरान कुछ दिनों के बाद बच्चे बड़े हो गए, अपने वो लाइन में चले गए, और फिर मुझे धीरे धीरे मौका मिलता गया। मैं लोगों से जुड़ती गई, बंगाल में भी दुर्गापुर और कोलकाता में कुछ लोगों से मैं इस काम को बढ़ाती रही। और झारखंड में बहुत सारा इलाका, सिमडेगा, मुरी, धनबाद, बड़गांव, ये सब इलाका सबको मैं कवर करती, डोरंडा जो जहाँ पे कि मैं हूँ बेटी। तो इस तरह से वहाँ पे लोगों का क्या दुख है, क्या सुख है, उनको में मैं हमेशा मौजूद थी। और मेरे कुछ ऐसे काम हैं जो, जैसे लड़कियों के शादी में हर तरह से हेल्प करना, और कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, इन लोगों को भी देखना। एनी प्रॉब्लम उनके लिए मैं बोल के रखी हुई थी कि मुझे खबर करना, मैं जैसे भी आप लोग तक पहुंच पाऊंगी, अगर मैं यहाँ रांची में ना रहूँ तो। इस दौरान मुझे बहुत धीरे धीरे खबर आने लगी, और मैंने अपनी ज़िंदगी का जो एक सपना था उसको पूरा करने में मैंने दिलो जान से मैं अपना टाइम देने लगी। और उसके बाद फिर मैं देखी कि एक ऐसा वक्त भी आया कि मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए कि मैं उन लोगों तक जो ज़रूरतमंद हैं, और जो सिचुएशन है। मार्च, जब आपको 29 मार्च को जब हमारा लॉकडाउन हो गया हमारे इंडिया में, उस वक्त मैंने अपना काम को बहुत ज़ोरों शोर से किया। और मैं उस वक्त मैं इत्तेफाकन दिल्ली में फंसी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको अगर कुछ करना हो तो आप कहीं पर भी रहें तो आप कर सकते हैं। तो उस दौरान मैंने एक मीडिया वाले से एक संपर्क किया, और वहाँ से मैंने लोगों को बोकारो, बड़गांव, ये सब में राशन बांटने का काम शुरू कर दिया। और मेरे नज़र में, जो कि काम मैं अभी भी कर रही हूँ, राशन वितरण का काम, और मेरी नज़र में कोई भी जातिवाद बिल्कुल मैं पसंद नहीं करती हूँ। इस तहत मैंने जब राशन पहला जो बांटा, वो 55 परिवार नॉन मुस्लिम थे, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये कहें तो हमारी किसी का भी धर्म ये नहीं सिखाता, पहले इंसानियत है, उसके बाद आप अपनी बात कहें। तो जब इंसान कोई भूखा है तो वो कोई धर्म से नहीं है, बल्कि वो एक सिर्फ भूखा है, वो इंसान है। और हमारी नज़र में इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने फिर वहाँ से लॉकडाउन में बहुत सारी जगह को, झारखंड को कवर किया। और 1 जून को फिर मैं दिल्ली से वापस आई। उस वक्त फिर मैं फील्ड में निकल कर मैंने काम किया। और पहला मैं जो अपना काम इस दौरान करी, वो मैं हिंपड़ी गई और हिंपड़ी के लोगों से मिली, और उनके एहसासात और उनकी मजबूरियाँ और उनकी मुश्किलों को मैंने जाना, महसूस किया कि कैसे आप 2.5 महीना जब मैं दिल्ली में थी तो आपको सबको महसूस होता है कि हम लॉकडाउन में थे, लेकिन वो लोग सील में थे। और इस तरह से मैं आज भी काम में लगी हुई। मैं तो ऐसे कुछ वर्ग से भी मैं मिलना चाही, और मैं इसमें कामयाब भी हुई हूँ। नेक्स्ट टाइम हमारा ये भी काम रहेगा कि मैं उन लोगों से, जो एक समाज में इस लॉकडाउन के दौरान, किन्नर समाज, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि वो हमारे समाज या हमारे जैसे नहीं हैं, ये भी मेरे लिए बहुत एक तकलीफ़ देह वाली बात है। और इसलिए मैंने किन्नर समाज से जाकर मैं मुलाकात करी, उनकी मुश्किलों को
सुनी और मैंने बोला कि जब भी मैं कुछ अपना ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोग के साथ हमेशा खड़ी हूँ। और बहुत कुछ मैंने इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ों को देखा जहाँ पर काम करना है और गरीबों की, ज़रूरतमंद की मुश्किलें और जैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बेटियों के ऊपर अत्याचार, तो इस सब के लिए फिर मुझे ये लगा कि मैं अपना एक एनजीओ खड़ा करूं और मैंने अपना एनजीओ रूबा ज़िंदगी फाउंडेशन से खड़ा किया है। और नेक्स्ट अब मैं समझती हूँ कि उसके हो जाने से मुझे ज़रूर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, जिससे मैं और भी लोगों को खुलेआम मदद कर सकूँगी। और मेरी ये भी एक सोच है कि मैं समाज में जब से होश संभाली ये भी देखती हूँ कि जो लोग जिस पोजीशन में रहते हैं उस पोजीशन में को बनाने वाले हमारी आम जनता होती है, लेकिन जब वो उस पोजीशन में चले जाते हैं उसके बाद उनके ज़िंदगी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऊंचा और भी ऊंचा वो लोग उठते जाते हैं और जो आम जनता थी वो जहाँ थी वहीं पे रह जाती है। ये जो मैंने महसूस किया है असमानता, इसे मिटना चाहिए। और मैं किसी भी सरकार का नाम नहीं लेती। मेरी ये मैंने देखा है, मेरी सोच है कि जो भी सरकार आती है गरीबों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बहुत कुछ करती है, बट कहीं पर तो कुछ है जो वो उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच नहीं पाता। तो इस चीज़ को मैं चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इसमें ज़रूर काम करूँ और जिनका जो हक है वो मैं उन तक ज़रूर पहुँचाऊँ। और मैं इस फाउंडेशन के ज़रिए बेटियों पर और महिलाओं पर जो जुल्म होते हैं और जुल्म का जब मैं इस काम में निकली हूँ तो मैंने बहुत सारी तस्वीर देखी है। आप ये सोचते हैं कि किसी भी महिला में या लड़की में जुल्म बाहर के लोगों से होता है, ये मैंने खुद महसूस किया है कि ये गलत बात है। महिलाओं में अपने घरों में ही आपको जुल्म घर में ही होते हैं और उनको दबाया जाता है। तो जब मैं आगे काम करूँगी तो मैं ऐसे लोगों से ज़रूर मिलूँगी और चाहूँगी कि उन लोगों की मैं मदद करूँ और ओपन में उन लोगों के साथ होकर उनकी जो मुश्किलें हैं उनको मैं दूर करूँ। और किसी भी तरह से जातिवाद कोई भी समाज के लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। जो लोग अगर सोचते हैं कि हम धर्म के नाम पर वोट लें या धर्म के नाम पर हम कोई भी जीत जाएं, तो ये गलत है, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान जो कि पूरी दुनिया में उसकी एक पहचान है, वो यही है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। क्योंकि इसमें सारे जात और धर्म के लोग हैं जो कि हमें दुनिया के सारे मुल्क से, सारे देश से हमें अलग करती है, अलग पहचान बनाई है। तो मैं आप लोग सभी से अपील करती हूँ कि ये हमारी पहचान को तोड़िए मत, इसे बर्बाद होने मत दीजिए और आपके धर्म, आपकी सोच आप अपने घर में रखिए और जितना हो सके मिलकर समाज को आगे बढ़ाने में वो काम करिए। अगर हम इसी तरह से जातिवाद पर हम काम करने लगे या हमारे समाज को आगे बढ़ाने लगे तो हमारे जो युवा वर्ग है, जो आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बेकार है और कोविड-19 में जिसकी जॉब थी वो भी चली गई है। तो इस हालात में हम अभी भी देख रहे हैं कि कुछ लोग वही राग अलाप रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि हम लोगों को समझाएं, बताएं कि ये ना करके आप कुछ रोज़गार के अवसर दें, आप समाज में कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों को हेल्प पहुँचे और वो कुछ आगे बढ़ पाएँ। छोटे छोटे रोज़गार के अवसर दें, आप लोगों से बात करें या अपने घर में कुछ ऐसे छोटे काम करें सोशल डिस्टेंस बनाते हुए, जिससे हम समाज को एक अच्छा कहें कि मदद कर सके, ना कि इस तरह से कि हम जात और धर्म पर बात करके अपने वक्त को और अपने टाइम को और अपने देश का नाम को ख़राब करें। ये हमें बिल्कुल महसूस किया है, जो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना। और भी एक बात है कि जब आप कोई भी काम करने को निकलते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी मुश्किलें पैदा होती हैं। जो आपके साथ बुराई नहीं है वो भी आपके साथ जोड़ा जाता है। और जब आप, मेरी अपनी एक कहें एक्सपीरियंस है कि जब आप कुछ भी नहीं हो तो आपको कोई मुड़ के देखता भी नहीं है, लेकिन जैसे, या कुछ बोलता भी नहीं है, आवाज़ भी नहीं देता, लेकिन जैसे आप कुछ बन जाते हो या कहीं पे आप कुछ खड़े हो जाते हो, जब एक आपको मुकाम मिलता है, उस वक्त आप महसूस करना कि आपको देखना कि जो गूंगे हैं उनकी भी ज़ुबान हो जाती है। तो ये आप उस गूंगे की ज़ुबान भी ना सुने
और ज़ुबान वाले की भी ज़ुबान ना सुने। आप बिल्कुल आगे बढ़ें और ये लोग आपको ज़रूर पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका जो लक्ष्य है उसको आप पाने के लिए आपको बहुत कुछ मुश्किलें आएंगी। उन सबको आप दरकिनार करते हुए आगे चलें और अपनी सोच को बिल्कुल अगर आप सही रखेंगे तो आपको मंजिल पाने में ऊपर वाला एक परमात्मा या भगवान जो बैठे हुए हैं वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और मैंने महसूस किया कि मैं दिल्ली में थी, दिल्ली में मुझे पूना से भी, दिल्ली से भी, झारखंड से भी मुझे बहुत बहुत हेल्प मिली। जहाँ पे मैं आवाज़ देती थी लोग मेरी काम के लिए खड़े हो रहते थे। तो ये मेरी खुशनसीबी है और मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगी कि आप भी मेरे साथ आइए और इस नए काम में जो मैं कर रही हूँ उसमें आप लोग भी साथ दीजिए। और ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि मेरी जो सोच है वो मैं समाज में लाऊं, जातिवाद के ख़िलाफ़, और जो बेटियों पर जो जुल्म हो रहे हैं, और जो आप देखें कि ऐसे आज कोविड-19 के स्थिति में भी बहुत सी जगहों में हमें बलात्कार का केस आया है, जबकि दुनिया एक हाहाकार मची हुई है। इस वक्त भी हमारी बेटियों पर जुल्म हो रहे हैं, और इतना भी जुल्म नहीं होता है कि बलात्कार हो जाते हैं, उनकी जानें भी मार दी जाती हैं। तो मैं सरकार से भी और पूरे समाज के लोगों से ये अपील करती हूँ कि जब हमारी बच्चियों को बलात्कार के साथ मार भी दिया जाता है, इस चीज़ को जिस तरह से हो सके, जितने भी कड़े कानून हों उनको आप लाइए और बनाइए और उसको आप समाज में ये लागू करिए, ताकि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें बच सके इस जुल्म सितम से। और मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से पहले खुद तुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। शुक्रिया, थैंक यू।